साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है ज़िंदगी में हमेशा अन्न का आदर करिए। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक रिश्तेदार की शादी की पार्टी में राघव अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचा। वहां जाकर राघव ने देखा कि खाना शुरू हो चुका था। जाते ही उसने एक प्लेट में पनीर की सब्जी, खूब सारे चावल, दही भल्ले, पापड़, अचार, सलाद आदि सजा लिए। अपनी खाने से लबालब प्लेट को लेकर राघव एक साइड में चला गया। राघव ने खाना शुरू किया ही था कि एक चम्मच चावल खाते ही राघव को लगा कि खाने में नमक कुछ ज़्यादा है। तो राघव ने सोचा कि मैं ये खाना खाकर पेट क्यों भर रहा हूँ। ऐसा खाना तो मैं रोज़ ही घर पर खाता हूँ। मुझे तो रसगुल्ले, गुलाब जामुन, आइसक्रीम इत्यादि खाने चाहिए। बस साथ संगत जी, फिर क्या था। राघव वो खाने से भरी हुई प्लेट चुपचाप कहीं रखने की जगह ढूंढने लगा। एक जगह से टेंट खुला हुआ था। राघव ने नज़रें बचाकर टेंट से बाहर जाकर वो प्लेट रख दी और चुपचाप वो टेंट के अंदर आ गया। किसी को कुछ ना पता चलता देख राघव तो खुश हो गया और वो गुलाब जामुन लेने चला गया। गुलाब जामुन लेकर राघव उसी जगह आ गया जहाँ वो पहले खड़े होकर खाना खा रहा था। गुलाब जामुन बड़े आनंद से खाकर वो खाली प्लेट उसी जगह फेंकने गया जहाँ उसने खाने से भरी हुई प्लेट रखी थी। पर जैसे ही राघव प्लेट फेंकने गया, वहाँ का दृश्य देखकर तो राघव हैरान हो गया। राघव ने देखा कि जो प्लेट उसने वहाँ रखी थी उसमें रखे हुए खाने को एक बच्चा खा रहा था। तो राघव ने बच्चे को देखकर कहा, ये तुम क्या कर रहे हो। राघव के इतना कहते ही वो बच्चा डर गया और राघव के पाँव में आकर गिर गया। कहने लगा, खाने दो भैया, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। ये सुनकर राघव की आंखें भर आई। वो बच्चे के पास बैठा और बोला, बेटा, ये खाना तो ज़मीन पर गिरकर ख़राब हो गया है और देखो इस खाने में नमक भी ज़्यादा है। बच्चा रोने लगा और बोला, भैया, आपके लिए ये खाना जैसा भी हो, पर मुझे तो इस समय ये खाना मेरी ज़िंदगी लग रहा है, मुझे खाने दो भैया। राघव के आंसू रुक नहीं रहे थे। राघव ने उस बच्चे को कहा, गुलाब जामुन खाओगे, मैं लेकर आऊँ तुम्हारे लिए। बच्चा बोला, नहीं भैया, मेरे लिए तो यही बहुत है। अब राघव की आंखों में आंसू थे। राघव के आंखों में आंसू देखकर बच्चा हंसा और बोला, अरे भैया, आप क्यों रो रहे हो। आप जैसे किस्मत वाले लोगों को रोना शोभा नहीं देता। राघव ने बड़ी हैरानी से पूछा कि मैं किस्मत वाला कैसे। तो वो बच्चा खाना खाते खाते बोला, भैया, ये सब खाना खाने के मेरे जैसे ना जाने कितने बच्चे रात को सपना देखकर सड़क पर भूखे सो जाते हैं, और एक आप हो जो आप ऐसे खाने को फेंक देते हो। तो हुए ना आप किस्मत वाले। आप मत रोइए भैया, रोना तो मुझे चाहिए जिसे आज तो आपका ये जूठा फेंका हुआ खाना खाने को मिल गया, पर कल इसी समय फिर से मेरा ये पेट भूखा होगा। और पता है भैया, तब मैं आज के इस पल को याद करके भूखा सो जाऊंगा, ये सोचकर कि कल मैं इस समय ये खाना खा रहा था। आप कल इस समय फिर से अच्छा खाना खाएंगे, पर मैं नहीं, मैं फिर भूखा तड़पूंगा। इसीलिए भैया, रोना तो मुझे चाहिए, आपको नहीं। उस बच्चे के ये बात कहते ही राघव तो रोने लगा और अब राघव को अन्न की महिमा और उसका महत्व पता चल गया था जिस अन्न को उसने फेंका था। राघव ने बच्चे को कहा, रुक, मैं तेरे लिए गुलाब जामुन लाता हूँ। बच्चे ने जाते हुए राघव को रोका और कहा, भैया, अगर मुझ पर कोई कृपा करनी ही है तो ये मुझे खाना घर ले जाने दो। मेरी माँ हमेशा मुझे खिलाकर ही खाती है। ज़रा सोचिए कि मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया तो मेरी माँ भी तो 3 दिन से भूखी होगी। क्या ये खाना मैं अपनी माँ के लिए ले जाऊँ। राघव गया और उस बच्चे के लिए खूब सारा खाना लेकर आया और उस बच्चे को दे दिया। अब खाना लेकर वो बच्चा तो चला गया, पर अब जब भी राघव खाना खाता और राघव को खाने का स्वाद अच्छा ना लगता तो खाने की प्लेट वापस करने से पहले ही
राघव के आगे उस बच्चे का चेहरा आ जाता। जो बच्चा उससे कहता, देखो भैया, हुए ना आप किस्मत वाले, मैं तो आज भी भूखा हूँ और आपको तो खाना मिल रहा है और आप अन्न का अनादर कर रहे हो। तो ये सुनते ही राघव खाने को सिर माथे लगाता और भगवान का शुक्रिया अदा करके खाना खाता। साथ संगत जी, जीवन में हमेशा अन्न का आदर करें। इसीलिए कहते भी हैं कि इतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। साथ संगत जी, एक शिष्य ने अपने गुरु को कहा कि गुरुदेव, कहा जाता है जूठन छोड़ना पाप है, फिर भी बहुत से लोग थालियों में जूठन छोड़ते हैं, ऐसा क्यों? गुरुजी ने कहा, बेटा, आजकल अन्न हम पैसे से खरीदते हैं, इसीलिए लोग उसकी तुलना पैसे से करते हैं, जूठन छोड़ देते हैं और उसे फेंक देते हैं। किंतु ये वास्तविकता नहीं है। पैसे से अन्न खरीदा नहीं जा सकता। अन्न धरती माता अपनी छाती चीर कर देती है। कोई उसका अपमान करता है तो धरती माँ दुखी होती है और दूसरे जन्म में उसे अन्न के लिए तरसाती है। अन्न का अपमान करने वालों को दंड देने के लिए प्रकृति उनके शरीर में रोग उत्पन्न कर देती है। पैसा होते हुए भी लोग विभिन्न प्रकार के पेट के रोगों के कारण अन्न ना तो खा पाते हैं और ना ही पचा पाते हैं। जर्मनी जैसे पश्चिमी देशों में अगर कोई जूठन छोड़ता है तो उसे फाइन देना पड़ता है। इसीलिए आज से हम संकल्प लेते हैं कि आगे से हम थाली में जूठन नहीं छोड़ेंगे और अपने परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों को अन्न बचाओ अभियान के लिए प्रेरित ज़रूर करेंगे, क्योंकि अन्न ही जीवन है। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि 3 दोस्त एक भंडारे में भोजन कर रहे थे। उनमें से पहला बोला, काश हम भी ऐसा भंडारा कर पाते। दूसरा बोला, हाँ यार, सैलरी आने से पहले जाने के रास्ते बनाकर आती है। तो तीसरा बोला, खर्चे इतने सारे होते हैं तो हम कहाँ से करें भंडारा। पास बैठे गुरु महाराज भी भंडारे का आनंद ले रहे थे और उन दोस्तों की बातें सुन रहे थे। गुरुजी उन तीनों से बोले, बेटा, भंडारा करने के लिए धन नहीं, केवल अच्छे मन की ज़रूरत होती है। तो वो तीनों हैरानगी से गुरु की ओर देखने लगे। गुरु ने सभी की उत्सुकता को देखकर हंसते हुए कहा, बच्चों, बिस्किट का पैकेट लो और उन्हें चींटियों के स्थान पर बारीक बनाकर उनके खाने के लिए रख दो। देखना, अनेकों चींटियाँ उन्हें खुश होकर खाएंगी। तो हो गया ना भंडारा। गेहूँ, बाजरा, अनाज के दाने लाओ, उसे बिखेर दो, चिड़िया कबूतर आकर खाएंगे, हो गया भंडारा। थोड़ा सख्त गुथा हुआ आटा घर से लाओ और किसी तालाब में हाथ से गोली बनाकर मछलियों को डालो, हो गया भंडारा। तो आप कब कर रहे हैं भंडारा? भगवान ने सभी के लिए अन्न का प्रबंध किया है। ये जो तुम और मैं यहाँ बैठकर पूरी सब्जी का आनंद ले रहे हैं ना, इस अन्न पर ईश्वर ने हमारा नाम लिखा हुआ है। हम भी जीव जंतुओं के लिए उनके नाम के भोजन का प्रबंध करने के लिए जो भी करेंगे वो भी उस ऊपर वाले की छाँव से होगा। यही तो है भंडारा। जाने कौन कहाँ से आ रहा है या कोई कहीं जा रहा है, किसी को पता भी नहीं होता कि किसको कहाँ से क्या मिलेगा। सब भगवान की माया है। एक कदम सेवा की तरफ बढ़ाएं और जीवन में अपार खुशियाँ और ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। भगवान आप सभी का मंगल करें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।